सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। फ्लूइड डायनामिक्स में आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विस्कोसिटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज विस्कोसिटी? In simple language, we can define viscosity as a property of fluid that resists the force applied to that fluid to deform it. अगर हम किसी फ्लूइड पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको डिफॉर्म करने के लिए, तो विस्कोसिटी जो है ये वो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो उस फोर्स को और उस डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करती है। और अच्छे से समझते हैं इसको। अगर हम कोई दो पैरेलल प्लेट्स लें जिनके बीच में हमने कोई फ्लूइड लिया हुआ है एंड लेट द लोअर प्लेट इज फिक्स्ड, और अगर हम इस अपर प्लेट पर कोई फोर्स टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें से F, तो ये जो अपर प्लेट है ये मूव करेगी एंड लेट ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जो फ्लूइड पार्टिकल्स इस प्लेट के कांटेक्ट में होंगे वो भी v वेलोसिटी से मूव करेंगे। सिमिलरली जो पार्टिकल्स फिक्स प्लेट के कांटेक्ट में होंगे वो मूव नहीं करेंगे। यहां पे आपकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0। सो नाउ जो ये लेयर है हमारी जो फिक्स प्लेट के कांटेक्ट में है, ये अपने से अपर लेयर को रेसिस्ट करने की कोशिश करेगी जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। और ये जो फ्रिक्शन है ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। सो ये अपने से अपर लेयर को रेसिस्ट करती है। सिमिलरली ये सेकेंड लेयर जो है ये अपने से अपर लेयर को रेसिस्ट करने की कोशिश करती है। सो दिस रेसिस्टेंस इज नॉन एज द विस्कोसिटी। सो नाउ let A be any point on the upper plate, और जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट जो है ये हमारा मूव करेगा एंड लेट ये एक टाइम पे किसी पोजीशन A डैश पर पहुंच जाएगा। सो अगर हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी वो कुछ इस तरह से थी वेयर O इज अ फिक्स पॉइंट, तो अभी जो फिगर होगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी क्योंकि जो पॉइंट O है वो हमारा मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ जो प्लेट अपर प्लेट है वो मूव कर रही है और उसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट है ए वो मूव करके ए डैश पर पहुंच गया है। नाउ लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंगल बी डी थीटा। इट इज द डिस्प्लेसमेंट मीन्स द डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंड सो द डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज ए डैश एंड इट कैन बी डिफाइंड एज डी ए। डी ए, नाउ डी ए इज इक्वल टू वी डी टी, मीन्स the displacement with respect to time can be defined as the velocity. So dA upon dt is v. So यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं dA को, that dA is equal to v dt. So ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि अगर वेलोसिटी v थी अपर प्लेट की और उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होते जा रहा है और टाइम हमने फिक्स लिया हुआ है, ये सेम टाइम की बात चल रही है। सो जब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होते जा रहा है इट मीन्स ऑब्वियसली जो वेलोसिटी होगी वो भी हमारी डिक्रीज होते जा रही है। So this resistance is known as the viscosity. So viscosity actually क्या करती है? What does viscosity actually do? It resists the force applied to that fluid and so it resists the deformation also. जो फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं उसके साथ साथ ये डिफॉर्मेशन को भी रेसिस्ट करती है। अगर ये फोर्स को कम करेगी तो डिफॉर्मेशन ऑब्वियसली कम हो जाएगा। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन और स्ट्रेन रेट के बारे में। सो अगर हम यहाँ पर देखें विस्कोसिटी के साथ उनका रिलेशन क्या होगा। सो shear stress, इसको हमने डिनोट किया था टॉ से। So shear stress is the force we apply to that fluid and so obtain the shear strain means the deformation. अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली डिफॉर्मेशन होगा। सो shear strain जो है अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में देखें, सो इट इज नॉन एज द shear strain rate which is denoted as d theta upon dt where theta is the angle and d theta is the angular displacement with respect to time, so it is known as shear strain rate. So we know that viscosity affects shear stress as well as shear strain rate means the deformation directly. अगर shear stress को हम कम करेंगे so strain rate भी हमारा कम हो जाएगा और अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये भी ज़्यादा होगा। It means stress and strain rate are directly proportional. So shear stress means the tau is directly proportional to strain rate that is d theta upon dt. So अगर हम इस proportionality को यहाँ से रिमूव करें so we can apply a constant here which is termed as viscosity
म्यू, सो यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं म्यू को, इट इज टी अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी, मीन्स द रेशियो ऑफ shear stress to the shear strain rate. सो ये होगी विस्कोसिटी की डेफिनेशन. सो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं विस्कोसिटी की डेफिनेशन, दैट विस्कोसिटी इज रेशियो ऑफ shear stress to the shear strain rate so obtained. अगर हम कोई शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो जो शेयर स्ट्रेन रेट आएगा उनके रेशियो को हम बोल सकते हैं विस्कोसिटी. सो नाउ अगर हम बात करते हैं किसी एक स्पेशल पोजीशन की, से y, अगर हम किसी स्पेशल पोजीशन y की बात करें, सो यहाँ पे जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी को अगर हम u मान लें, अगर हम इस वेलोसिटी को मान लें u, एंड लेट b एंड b डैश बी द डिस्प्लेसमेंट एंड u बी द वेलोसिटी एंड y इज द पोजीशन ऑफ दिस लेयर एंड एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स बिटवीन द प्लेट्स इज l से l. सो यहाँ पे हमारे दो सिमिलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, AO A डैश एंड BO B डैश. ये दो सिमिलर ट्राइंगल हमारे यहाँ पे बन रहे हैं. सो यहाँ से हम सिमिलैरिटी की कंडीशन लगा सकते हैं. सो द डिस्प्लेसमेंट A डैश अपॉन B डैश इज इक्वल टू L अपॉन Y बाय द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. सो A डैश को हम कैसे निकाल सकते हैं? इट इज द डिस्प्लेसमेंट DA विच इज डिफाइंड एज VDT. सो इसकी जगह पे हम रख सकते हैं DA which is VDT upon, and BB dash, what is BB dash? It is UDT, as the velocity is U and time is T. So the displacement BB dash can be defined as UDT is equal to L upon Y. So हम DT यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे so we get VY is equal to UL, और अगर हम U यहाँ से फाइंड करें so we get VY upon L इज इक्वल टू U. अब अगर हम इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें सो du अपॉन dy हम यहाँ से निकाल सकते हैं विच इज v अपॉन L. सो ये रिजल्ट अभी हमारे पास है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है अभी. सो नाउ वी गेट अ रिजल्ट du अपॉन dy इज इक्वल टू v अपॉन L. So if d theta is the angular displacement, so we know that d theta is equivalent to tan theta, and tan theta can be obtained by dA upon L. हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था tan theta को कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट इज dA upon L. और जो dA है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ली हुई है VDT. सो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इट इज VDT अपॉन L. सो नाउ V अपॉन L की जो ये वैल्यू है du अपॉन dy, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इट इज V अपॉन L. इसकी जगह पे रख देते हैं du अपॉन dy इंटू dt. सो ये जो वैल्यू हमारी आई है यही है tan थीटा की विच इज इक्वल टू d थीटा. सो वी कैन से दैट d थीटा इज इक्वल टू du अपॉन dy इंटू dt. So d theta upon dt is equal to du upon dy, और जो ये du upon dy है इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं d theta upon dt की जगह पे. So we get mu is equal to tau divided by du upon dy, and du upon dy is known as velocity gradient. So we can define mu, means the viscosity, as a ratio of shear stress to velocity gradient also. So यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया था as the ratio of shear stress to the shear strain rate
सो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट म्यू द विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक और डेफिनेशन ये बन सकती है विस्कोसिटी की। सो व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू the velocity gradient. So it is a formula to obtain the viscosity. So guys, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में फ्लूइड की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।